जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं तो तस फल चाखा। यानी रामचरित मानस में तुलसीदास ने ये पंक्तियाँ जब लिखी तब बहुत बड़ा संदेश उन्होंने रामचरित मानस के द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश की, संदेश के माध्यम से। लेकिन आज का इंसान जब कर्म प्रधान युग में, कलयुग कर्म प्रधान युग है, और इस कर्म प्रधान युग में जब कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए कल्कि देव स्वयं धरा पर आए हैं, तो जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही फल चखने को मिलेगा। यही है हमारे विश्व का नियम, संसार का नियम, इस ब्रह्मांड का नियम। लेकिन आज लोग इस नियम की अनदेखी कर रहे हैं। इसलिए उन्हें सबक सिखलाने के लिए कल्कि देव ने दे दिया जोर का झटका धीरे से। किस लिए मैं ये बात कह रही हूँ अब आगे बतलाऊंगी, लेकिन उसके पहले कुछ ज़रूरी बातें। कारण आज लोग सब कुछ जानते समझते हुए भी अनदेखी कर रहे हैं प्रकृति के नियमों का। सब उन्हें पता है, फिर भी भक्ति की आड़ में, भगवान के नाम लेने की आड़ में आज लोग अपना गंदा खेल खेले जा रहे हैं। और इसलिए उन्हें सबक सिखलाने के लिए कल्कि अवतार, जो कि है 10वें अवतार श्री हरि के, नारायण भगवान के मानव अवतार हैं, लेकिन हैं वो साक्षात भगवान। लेकिन कलयुग में चूँकि उन्हें सबका लेखा जोखा करना है, कर्मों का हिसाब किताब, इसलिए उन्हें आना ही पड़ा इस कल्प में, कलयुग में। और अब जब एक नए युग को लाना है धरती पर, तो वो सबको सही सबक सिखलाते जा रहे हैं। यानी जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही, किसी को मीठा फल, किसी को कड़वा फल और किसी को विषैला फल मिलता चला जा रहा है। लेकिन आज भी लोग समझ कर भी सब कुछ ना समझ बने हुए हैं और पाप और अधर्म को फेवर देते जा रहे हैं आज भी, जबकि उन्हें पता है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग आज गलत के रास्ते पर, अधर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं। तो लाख वार्निंग देने के पश्चात भी जब इंसान न सुधरे, तब कल्कि अवतार को अब लेना पड़ रहा है वो स्टेप जिसके बिना मानव आज का सुधरने वाला नहीं है। इसलिए अकल ठिकाने लगाने के लिए ही अब कल्कि अवतार दे रहे हैं बहुत ज़ोरों का झटका, लेकिन धीरे से, एकदम साइलेंटली, किसी को बिना बतलाए। जब ईडी की टीम पहुंच गई कहाँ पर? केजरीवाल के घर पर, बिल्कुल खामोशी के साथ। ना मीडिया को पता, सब लोग अभी ये ताना बाना बुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि ईडी का नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगा। लेकिन बिल्कुल दबे पांव पहुंच गई वो गिरफ्तार करने के लिए केजरीवाल को। लेकिन तब तक किसी को पता नहीं था, क्वेश्चन मार्क के होंगे या नहीं होंगे गिरफ्तार। लेकिन पूरी तैयारी के साथ बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया, क्योंकि शाहजहां शेख को जब अरेस्ट करने गई थी ईडी की टीम, उनकी छानबीन करने गई थी, उनसे पूछताछ, तो ईडी पर बहुत बड़ा हमला। इसलिए इस बार पूरी तैयारी के साथ, प्रमाण के साथ, बिना किसी को कुछ बताए, और जब हाई कोर्ट से परमिशन मिल गई कि अब रियायत नहीं मिल सकती, तो दबे पांव, बिल्कुल खामोशी के साथ, बिना किसी तामझाम के, अपनी सुरक्षा को बरकरार रखते हुए पहुंच गए वो केजरीवाल को अरेस्ट करने। लेकिन उसके पहले अगेन 2 घंटों की पूछताछ, और तब ले लिया उनका मोबाइल अपनी कस्टडी में। उसके पहले तक, जब तक ईडी की टीम पहुंची नहीं थी शीश महल, उन्हें कानों कान खबर भी नहीं हुई कि ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट मोमेंट में जब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो क्या करें, किस प्रकार, 9 समन भेजने के बाद तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया। लेकिन अब आगे क्या? तो उनकी प्लानिंग तो धरी की धरी रह गई, क्योंकि अब जो प्लानिंग चल रही है
वो कल्कि अवतार की एकदम सटीक प्लानिंग, उनके प्लानिंग में कोई भी रोड़ा नहीं अटका सकता, चाहे कोई कितना बलशाली क्यों ना हो, चाहे कोई कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे कोई कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, कल्कि अवतार के पास कोई डिग्री नहीं, लेकिन उनके पास है वो शक्ति, उनके पास है डिवाइन विजडम, और उनके पास 2 आँखें नहीं बल्कि अरबों आँखें हैं। उनके पास ऐसा विज़न जो पलक झपकते वो सब अपनी आँखों के सामने देख लेते हैं, माइंड रीड कर लेते हैं, और किसका कौन सा क्या स्टेप होगा ये जान लेते हैं, और कब किसको किस पर किस तरह से करना है प्रहार, ये तो ऑलरेडी उनके बैलेंस शीट में सब कुछ तैयार है। उनकी प्लानिंग, प्री प्लान्ड उनकी प्लानिंग का सबका पूरा बैलेंस शीट वो लेकर बैठे हुए हैं। तो कब किस समय किसके ऊपर प्रहार करना है, क्यों प्रहार करना है, क्योंकि ऐसे इंसान जो अधर्म के रास्ते पर चलकर भी अपने आप को धार्मिक बताते हैं, अपने आप को नीतिपूर्ण बताते हैं, तो ऐसे लोगों को अब सबक सिखलाने का समय आ गया है। तो सबक जब सिखलाने का समय आ गया है तो समय का खेल, समय के आगे हर कोई लाचार हो जा रहा है। तो जब कल्कि दिखा रहे हैं दम, तो हर कोई हो रहा है बेदम, क्योंकि किसी के पास समझने के लिए, सोचने के लिए वक्त ही नहीं बच रहा कि अब आगे क्या होगा। तो श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलते हुए उनसे आगे, लेकिन बिल्कुल धैर्य के साथ, बिना किसी शो ऑफ के, बिना कोई शोर शराबे के, कल्कि अवतार अपने डिवाइन मिशन को लगातार आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं, सबक भी सिखलाते जा रहे हैं, लोगों को बतलाते भी जा रहे हैं कि वास्तव में धर्म का रास्ता क्या होता है, मन, वाणी और कर्म में क्यों सामंजस्य रखना चाहिए, हमें बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, अन्यथा आने वाला समय जो डंडे बरसाएगा, समय के डंडे में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन उसका प्रहार आत्मा पर हो जाता है, और जब आत्मा चीखती है तो उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकलती, लेकिन अंदरूनी चोट ऐसी होती है कि इंसान बहुत अधिक तकलीफ़ में चला जाता है। उसके शरीर की चोट तो भर जाती है, लेकिन आत्मा की चोट नहीं भरती। तो शराब घोटाले में, आबकारी शराब घोटाले में अब केजरीवाल को जब पकड़ लिया गया है ईडी की कस्टडी में, वो लाख कोशिश कर लें, अब अपने गुनाहों से, उस सज़ा को मिलने से अब वो बच नहीं सकते जिसके वो हकदार थे, लेकिन अब तक वो बचते चले आए थे क्योंकि समय उनके फेवर में था और समय उन्हें बचा रहा था, बार बार वार्निंग दे रहा था, लेकिन वो थे कि अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय, पश्चाताप करने के बजाय और अधिक अहंकार का नशा दिखला रहे थे। तो जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो केजरीवाल, जो कि एक साधारण मानव, भले ही वो सीएम है, कैसे रहेगा। तो अहंकार का नशा चूर चूर करने के लिए ही असुरों के अब आए हैं जब कल्कि अवतार धरा पर। तो एक के बाद एक देखिए कि किस प्रकार अब जेल भरो आंदोलन स्टार्ट हो गया है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति आप देखेंगे, क्योंकि एक के बाद एक अंदर लोग चलते चले जा रहे हैं। ऑलरेडी आपके 3 मंत्री अंदर हैं, सीएम भी अब पहुंच गए हैं ईडी की कस्टडी में। अब उन्हें भी रखा जाएगा, कितने दिनों तक और कब वो चले जाएंगे सज़ा पाने के लिए कोई नहीं कह सकता। अभी तो सुनवाई है, आगे लंबी चलेगी। उनका इतनी जल्दी ज़मानत उन्हें मिल जाना आसान नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ, रहिए सावधान। बहुत ही खामोशी के साथ इंसान चिल्ला रहा है, लेकिन भगवान बहुत खामोशी के साथ अपना एक्शन लेते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक कविता, वो भी इसी शराब घोटाले में 100 करोड़
लिया है केजरीवाल ने, इसकी गवाही उन्होंने भी दी, वो भी इनमें शामिल थी, वो भी आज जेल के अंदर। हेमंत सोरेन वो भी जेल के अंदर। एक के बाद एक मंत्रीगण जिन्होंने अपने रुतबा का, अपने पद प्रतिष्ठा का, जनता ने उन्हें चुना, अच्छे कार्यों के लिए बिठाया, भगवान ने उन्हें सहूलियत दी, पोजीशन दी कि वो कुछ अच्छा कार्य करेंगे जनता के लिए, देश के लिए, लेकिन उन्होंने गलत कार्य किया। अब गलत का नतीजा भुगतो। जिस प्रकार कौरवों को दी गई वार्निंग, लेकिन संभलने के लिए वो तैयार नहीं, और अंत में उनका खात्मा। तो आज की डेट में जो लोग संकेत को नहीं समझ रहे हैं और अपनी हट पर अड़े हुए हैं, अब वो उनकी आत्मा करेगी चित्कार, क्योंकि अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं आ सकता, क्योंकि पूरी न्याय प्रक्रिया, हर चीज़, कंट्रोलिंग पावर आजकल के अवतार के हाथ में है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।